ब्रेकनंतर एबीपी माझाच्या वीकेंड स्पेशल रिपोर्टमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत। खरं तर आपण यावेळी दिवसभरातल्या महत्त्वाच्या बातम्यांचं विश्लेषण पाहत असतो, पण आज आपण पाहणार आहोत एक विस्फोटक मुलाखत। गेल्या 8 दिवसांपासून जंतर मंतर मैदानामध्ये देशातली ऑलिम्पिक पदक विजेत्या पैलवानांनी आंदोलन सुरू केलं। या सगळ्यांचे आरोप सुरू आहेत ते भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष आणि खासदार ब्रजभूषण सिंग यांच्यावर त्यांनी केलेले होते आणि त्याच आरोपांवर ब्रजभूषण यांनी देखील आपली बाजू मांडली, तीही एबीपी न्यूजच्या प्रेस कॉन्फरन्सच्या विशेष कार्यक्रमामध्ये। पाहूया त्याच कार्यक्रमाचा हा संपादित भाग। नमस्कार, मैं हूं दिबांग। एबीपी न्यूज के स्पेशल शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। आज हम हैं गोंडा में और हमारे खास मेहमान रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह, आपका स्वागत है। आपसे बहुत सवाल पूछने हैं, बहुत आरोप हैं, संगीन आरोप हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। आप तैयार हैं ना? मैं बिल्कुल तैयार हूं और सबसे पहले मैं दिबांग जी आपका स्वागत करता हूं कि इसी बहाने कम से कम आपको मेरे क्षेत्र में आने का मौका मिला। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे पूछता हूं कि आप इस बात से सहमत हैं कि खिलाड़ी जो हैं वो देश की आन बान शान होते हैं? बिल्कुल सहमत हैं, और खेल एक ऐसी विधा है जिसमें ना धर्म होता है, ना मजहब होता है, ना जात होता है, ना क्षेत्र होता है, और खेल के समय देश एक हो जाता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है तो एक हो जाता है, और यही है जो सारे भेदभाव को मिटाता है। ये तो बहुत शर्म की बात है अगर आप WFI के चीफ हैं कि आपके खिलाड़ी आज सड़क पर सो रहे हैं। मामला ये बिगड़ा जब पिछले ओलंपिक में हमारी इच्छा थी कि जो खिलाड़ी क्वालिफाई करके आए हैं वो कहीं भी ट्रेनिंग के लिए जाएं, तो कोशिश हमारी ये रही कि सब एक साथ जाएं और एक जगह पर जाएं, लेकिन और उनके साथ कम से कम हमारा एक कोच जरूर होना चाहिए, यानी कि हमारे देश का एक कोच जरूर होना चाहिए, और ऐसा नहीं हुआ। आप बात करें विनेश फोगट की, जिन्होंने हंगरी में ट्रेनिंग की, आपने उस सारे समय लोगों बयान भी दिया। पर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मैं आपसे जो बात पूछ रहा हूं वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। आपको ये एहसास है कि मामला गंभीर है, संगीन है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसकी निगरानी करेंगे, देखरेख करेंगे। चीफ जस्टिस साहब बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसका हम स्वागत करते हैं, और हर जांच में हम सहयोग करेंगे। हम कम से कम अपने आप को जानते हैं कि हम निर्दोष हैं। क्यों नहीं इस्तीफा दे देते आप? इस्तीफा इनका लक्ष्य नहीं है, और ये इस्तीफे से नहीं मानेंगे। आप घोषणा कर दीजिए आज एबीपी न्यूज पर कि आप इस्तीफा दे रहे हैं। नहीं, चोर बन करके नहीं। आपने यहीं अयोध्या में रथ चला था अडवाणी जी का, आपने वो रथ, आप ड्राइवर रहे उस रथ में। अडवाणी जी ने क्या कहा मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। राजनीतिक विश्वसनीयता एक बहुत बुनियादी चीज है। लोग हमें वोट देते हैं, हमें उनका विश्वास कायम रखना है। मुझे पता है मैंने कुछ गलत नहीं किया है, अडवाणी जी कह रहे हैं, इसलिए मुझे किसी चीज का डर नहीं है और मैं इस्तीफा देता हूं। जैन हवाला कांड में उन्होंने इस्तीफा दिया 97 में। क्यों नहीं आप में इतनी हिम्मत आती? आपने अडवाणी जी का अगर रथ चलाया, क्यों नहीं हिम्मत आती? आप तो बहुत ही टाइगर आदमी हैं, हिम्मत वाले आदमी हैं। दिबांग जी, इन्होंने आरोप क्या लगाया? आरोप लगाया यौन उत्पीड़न का। आपने किया? नहीं किया। तो क्यों नहीं इस्तीफा देते, जांच करवाते और बरी होते? यौन उत्पीड़न का अपराधी बनकर के कैसे देता? नहीं, मैंने उस समय भी कहा, अपराधी नहीं हो गए। मैंने उस समय अपराधी जांच के बाद होंगे। मैंने उस समय भी कहा था कि मैं अपराधी बनकर के इस्तीफा नहीं दे सकता। देखिए, मैं अभी भी आपको कमिट करता हूं, ये वहां से चले जाए, मैं इस्तीफा आपको यहीं दे देता हूं। 15 दिन पहले तक आप मेरे पास आते थे, आप फोटो खिंचा करके गए हो और मेरी तारीफ करते थे, और 15 दिन के अंदर आपको इतना लगा। 12 साल के अंदर इनके साथ कुछ भी हुआ हो तो कोई एक एप्लीकेशन इनकी पुलिस के पास हो, सरकार के पास हो, सीधे जंतर मंतर चले गए। 12 साल से उनके साथ हो रहा है, और इतने मजबूत ओलंपिक का मेडल लाते हैं, वर्ल्ड का मेडल लाते हैं, एशिया का मेडल लाते हैं, उनकी जबान क्यों बंद थी? क्यों नहीं गए वो पुलिस में? आप क्या कर रहे थे? आप सो रहे थे? हमको आपके खिलाड़ियों को किसी ने शिकार कर दिया, आपको पता भी नहीं चला? हमको पता है, हमको पता है। आपने क्यों नहीं कदम उठाया? एक उद्योगपति, इस देश का एक उद्योगपति है इस खेल में, दीपेंद्र हुड्डा है इस खेल में,
और कुछ लोग हैं, एक मर्यादा है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं। अरे आप तो बहुत कमजोर साबित हो रहे हैं। हम कमजोर नहीं है, चलिए कमजोर है सही। अरे कमजोर आप कैसे मान सकते हैं? अपने आप इलाके कमजोर में है आप सही, बैठे हुए हैं, कैसे आप कमजोर है कमजोर सही, मान लेंगे कमजोर अपने है आप को? सही। मैं बोल रहा हूं, एक उद्योगपति आप नाम नहीं ले सकते? उद्योगपति का आप नाम नहीं ले सकते? आप देखिए, सांसद हैं देखिए, और 6 टर्म के सांसद हैं। आप पता करिए कौन उद्योगपति है, सबको पता है उद्योगपति कौन है। आप नाम देने से डर रहे हैं हाँ, उद्योगपति डर का? रहे हैं, डर रहे हैं। चलिए, अब ये तो रंग हमने देखा नहीं नहीं, था डर आपका। डर गए, डर गए, डर गए। जो 100 महिलाएं खड़ा कर सकता है, 1,000 महिलाएं खड़ा कर सकता है, और मीडिया पर हमारे खिलाफ एकदम ऐसे लगता है कि टूट पड़े अपराधी की तरह, तो उससे डरना पड़ेगा। मैं तो ये डर रहा हूं कि इस षड्यंत्र के बाद कहीं ये मेरे जान माल का षड्यंत्र न करें। और इसमें 100-200 करोड़ का पैकेज है, ये ऐसे नहीं चला है, इसमें सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च किए गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आज कपिल सिब्बल जैसा वकील जिसकी 50 लाख रुपए की फीस है, वो कैसे खड़ा होता है? क्या साधारण खिलाड़ी कपिल सिब्बल को हायर कर सकता है? आप ये बताइए मुझे कि आप जिंदल का नाम देने से डर रहे हैं? अब देखिए, हवा में चल रहा है, जिंदल हो या बाबा हो, चल रहा है, बाबा चलने कौन? दीजिए। अब बाबा एक ही बाबा है, अब आप जानते हैं, छोड़िए। आप ये कह रहे हैं कि आपने इतना हल्ला कर दिया है कि मोदी जी का जो इस बार वो हैट्रिक बनाना चाहते हैं 24 में, वो मुश्किल पड़ जाएगा, वो और आपकी वजह से होगा। ऐसा नहीं है, उसके पहले ये जांच हो जाएगी, दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा, सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और बस जांच का इंतजार आप भी करिए, जांच का इंतजार हम भी करें, और जो धरने पर बैठे हैं उनसे भी आग्रह है कि अब घर जाएं। उनकी सारी मांग मानी जा चुकी है। विनेश फोगट ने क्या कहा? अरे छोड़िए विनेश फोगट, अरे सुन तो पूरा लीजिए। देश जानता है उसका क्या कहा, छोड़िए। इसे देखो, इसके कपड़े देखो, इसकी बॉडी देखो, ये लड़की तो लगी नहीं रही है। झूठ, आप बॉडी शेमिंग करते हैं। झूठ, झूठ, झूठ। कोई ऑटोग्राफ हो, फोटोग्राफ हो, वीडियो हो, दिखलवा दीजिए। ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत। आपने कहा कि कनॉट प्लेस में रेसलिंग फेडरेशन का ऑफिस बन रहा है, उसके ऊपर 4-5 कमरे बनाए गए हैं, वहां लड़कियां जो बाहर से आएंगी वो रहेंगी। 20 साल तक हमें राज करना है इस पर। उस समय ट्रायल हो रहे थे वर्ल्ड चैंपियनशिप के। झूठ, झूठ, झूठ। कोई रिकॉर्ड हो उनके पास, झूठ। उनका क्या कहना है कि क्यों आए सड़कों पर? कह रहे हैं कि अति हो गई। राम रहीम, वो जो राम रहीम जेल में, उनको भी पीछे छोड़ दिया इन्होंने। 12 साल के अंदर एक भी सेक्सुअल हरेसमेंट की घटना अगर हुई हो, कोई कंप्लेंट हो, साई के पास हो, सरकार के पास हो, चलो फेडरेशन के खिलाफ नहीं कर सकते थे, पुलिस के पास हो, तो आप दिखा दीजिए। आप ये बताइए, एफआईआर है आपके पास? नहीं, मेरे पास नहीं है, आपको नहीं दी गई एफआईआर? अभी नहीं। एफआईआर में 7-7 लोगों ने लिख के दिया है, अलग अलग लोगों ने लिख के दिया है। साथ में 3 लोगों ने जंतर मंतर पर बयान दे रखा है कि मेरे साथ कभी कोई घटना नहीं घटी। आपको कैसे मालूम कि 3 लोगों ने दे रखा है? 3 आप तो लोगों कह ने रहे हैं बयान आपको दिया है, आपके ही एफआईआर के माध्यम बारे में आप जानते हैं? आपके ही चैनल से, आपके ही माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से 3 लोगों ने बयान दे रखे हैं कि मेरे साथ कोई घटना नहीं घटी है, और बाद में उन्हीं 3 खिलाड़ियों ने लिख करके भी दिया है। आपको ज्यादा खुशी कब हुई? आपको ज्यादा खुशी कब हुई? जब टोक्यो ओलंपिक्स में साक्षी मलिक ने ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता, पहली भारतीय महिला जिसने ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता, या विनेश जिन्होंने पहली महिला बनी जिन्होंने एशियन गेम्स में भी जीता और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता? आपको ज्यादा खुशी कब हुई? मेरे फुटेज निकलवा करके देख लीजिए। मुझे हमारे चाहे विनेश फोगाट हो और चाहे साक्षी मलिक हो, साक्षी मलिक का तो एक प्रकरण बता देता हूं, क्योंकि उस टूर्नामेंट में जाने आने का कोई संसाधन नहीं था, और मैं पूरा 3 घंटे अकेले बैठ करके उस कुश्ती का इंतजार किया। और जब देश का कोई भी बच्चा मेडल लेता है, चाहे साक्षी हो, चाहे विनेश हो, चाहे योगेश्वर हो, चाहे, मैं खुशी से रोया जरूर हूं। मेरे फुटेज निकलवा लीजिए, निकलवा दे दूंगा। मैं रोया जरूर आप हूं। क्यों रोते हैं? खुशी से। क्यों? खुशी के आंसू निकलते हैं, खुशी के आंसू, खुशी के आंसू। आप राज सिंह दिल्ली में के अंदर होंगे, पूछ लीजिएगा। जब भी मेडल मिलता है और मेरे बच्चे जैसे अच्छा फाइट करना शुरू कर देते हैं, अच्छा फाइट करना शुरू करते हैं जैसे, तो मैं रोक ही नहीं पाता हूं, धारा बहने लगती है।
आप कौन सी उपलब्धि को ज्यादा बड़ी मानते हैं भारतीय कुश्ती के लिए? हम ये मानते हैं कि हम ये मानते हैं कि एक समय था जब भारत को लोग सीरियस नहीं लेते थे। इस समय भारत को आप सीरियस लेते हैं। महिलाओं की टीम विशेष करके 4-5 नंबर की टीम बन चुकी है और भारत में हमें उम्मीद है कि ये खेल किसी एक के नहीं है कि इन्हीं का आएगा। अब सबके पीछे 3-3, 4-4 लगे हुए हैं, हर वर्ग में 3-3, 4-4 लगे हुए हैं और ये उसमें मेरा सहयोग है कि आज भारत में जो कुछ बच्चे हैं वो बिल्कुल एक एक टक्कर के हैं। हम बिल्कुल अयोध्या से सटे बैठे हैं, अयोध्या में बिल्कुल बैठे हैं, किनारे हैं, सरयू के किनारे हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप ये जो राम मंदिर बन रहा है उसका ज्यादा श्रेय किसको देते हैं, सुप्रीम कोर्ट को या केंद्र सरकार को? देखिए, श्रेय जाता है जनता को और ये लड़ाई 500 वर्ष से लड़ी जा रही थी, 500 वर्ष से, इसलिए जनता को जाता है। 2 प्रधानमंत्री रहे जिनके आप काफी करीब रहे, किसने आपको ज्यादा आगे बढ़ाया, मोदी जी ने या वाजपेयी जी ने? बीजेपी ने हमेशा, अशोक सिंघल जी ने विश्व हिंदू परिषद के नेता थे, परमहंस जी ने, नृत्य गोपाल दास जी आज हैं और हर नेता मुझे बहुत प्यार करता था, हर नेता मुझे बहुत प्यार करता था। इन दोनों प्रधानमंत्रियों में से बहुत ज्यादा ज्यादा एक अगर नहीं, ज्यादा कम कुछ नहीं, सब ज्यादा कम कुछ नहीं। और जिस दिन मैं गलत हो जाऊंगा, मेरा कोई भी नेता कह देगा तो मैं उसका प्रतिवाद नहीं करूंगा। आखिर में इस बातचीत से क्या आपको लगा कि आपको इस्तीफा देना चाहिए? आखिरी सवाल। मैं इस्तीफा आपको टाइप करा करके आपके जेब में दे रहा हूं और जब ये गाड़ी पर बैठ जाए तो उनको दे दीजिएगा, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। ब्रजभूषण जी, आपने करीब करीब सभी सवालों के जवाब दिए और उतनी दबंगई से दिए जिसके लिए आप जाने जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे एक और खास मेहमान से। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।